ठीक है, खूब अच्छे से समझिए। रीजनिंग में आज हम टॉपिक शुरू करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें क्यूब रहता है एक बड़ा सा, उसके सभी सरफेस को कलर किया जाता है। कलर करने के बाद छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है, तो टाइप ऑफ क्यूब्स बनते हैं। वो पूछा जाता है प्रश्न, कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब है जिनके 1 सरफेस पे कलर है, जिनके 2 सरफेस पे कलर है। इस तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके पास। सबको अच्छे समझते हैं। क्यूब, एक बड़ा सा क्यूब है हमारे पास, और इस क्यूब में टोटल सरफेस 6 होंगे। कुल सतह, कुल कितने सतह होंगे? 6। इसमें टोटल एज यानी किनारा, कितने किनारा होंगे? टोटल 12। टोटल कॉर्नर, कोना 8 कॉर्नर होंगे। और एक क्यूब है तो सेंटर इसका एक ही होगा आपका। आप समझिए जरा, होता क्या है, इस चैप्टर में जो प्रश्न बनता है वो इस बड़े क्यूब को कलर कर दिया जाता है। इस बड़े क्यूब को एक ही कलर से अगर रंग दे पूरे 6 सरफेस को, उसके बाद इसको काटते हैं। अब काटने का प्रोसेस क्या है? जैसे मान लो ये जो लेंथ है, इसको अगर 3 इक्वल पार्ट में वो काट दे, तो 2 कट लगाएगा तो 3 इक्वल पार्ट बनेगा। तो ऐसे कटेगा, सॉलिड फिगर है तो कुछ इस तरह का शेप लेगा, ऐसे काट के। ऐसा कट के छोटा छोटा पीस निकलेगा। तो अगर एक बड़ा सा क्यूब था मेरे पास, मैंने उसके हर एक साइड को 3 पार्ट में बांटा है, तो बताइए जो छोटे छोटे क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखो तो 27 को छोटे क्यूब्स बनेंगे। ये 3 फ्लोर बना है ना, 3 फ्लोर में हर एक फ्लोर पे 9 क्यूब है। ऊपर से पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फ्लोर पे 9 है तो हर फ्लोर पे 9 रहेगा, तो कुल कितने हो जा रहे हैं? 27। इसमें देखो टाइप ऑफ क्यूब कितना है आपको। सर एक तो कॉर्नर वाला जो क्यूब निकला होगा, क्या इसके तीनों सतह पे रंग रहा होगा? सर ये जो मिडिल क्यूब निकला होगा बीच से, क्या इसके केवल 2 ही सतह पे रंग रहा होगा? ये बीच वाला क्यूब। इधर वाला क्यूब पे 3 सतह। एक यहां देखो जो सेंटर से निकलेगा, क्या इसके केवल एक ही सरफेस पे क्यूब कलर होगा? तो यहाँ पे अभी दिखाई देने वाले 3 टाइप के क्यूब हैं। एक हो गए 3 सतह रंगीन, एक हो गए 2 सतह रंगीन, और एक हो गए 1 सतह रंगीन। अंदर से अगर कोई निकल जाए तो उसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो बताओ क्या इस 27 क्यूब में ऐसा भी कोई क्यूब है जो अंदर का पार्ट है, इनर सेंट्रल क्यूब अंदर में एकदम छिपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है? आप कहोगे हाँ सर, इस टॉप फ्लोर को हटा दो, बॉटम को हटा दो, साइड साइड से 6 सरफेस को हटा दो, तो बीच में एक बचेगा ना। ये मिडिल वाले फ्लोर के बीच में वो एक ही क्यूब बचा हुआ है और उसके एक भी सतह पे रंग नहीं है। तो कुल कितने टाइप के क्यूब यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको? 4 टाइप के। कौन कौन? 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, और एक भी सतह रंगीन ना हो। तो जो 4 टाइप के क्यूब हैं, इनको हम लिखते हैं और निकालने का तरीका यही पूछा जाता है, कौगो है। मान लो हमने 3 कट लगाया, प्रश्न में 5 कट लगवा देगा और पूछ लेगा कितने ऐसे क्यूब हैं जिसके 2 सतह पे रंग है। तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला तैयार करेंगे। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब, कोने पर का क्यूब, या इसका दूसरा नाम होगा कि थ्री सरफेसेस पेंटेड। ठीक है, इधर तक सही है ना? आ रहे हैं 3 सरफेसेस पेंटेड, यानी 3 सतह
रंगीन वाला घन, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऑलवेज 3? कैसे ऑलवेज 3? ऑलवेज 8 ना, कॉर्नर कितने होते हैं तो ऑलवेज 8 ना भाई, कोना पर से निकलना है इसको, और कोना कुल कब होता है 8 गो, 8 ही क्यूब होगा। तो इस प्रश्न का जवाब तो पहले से आउट है कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होता है ना, चाहे 3 कट लगाए, 4 कट लगाए, 5 कईयों कट लगा दे तो हमेशा कितना होगा 8, लेकिन मिनिमम 3 कट लगना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, सर हमको मिडिल क्यूब चाहिए, मिडिल क्यूब्स, मिडिल क्यूब को क्या बोलेंगे? 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, यानी 2 सतह रंगीन वाला हमको चाहिए, या मध्य घन चाहिए। हिंदी में लिखा रहेगा मध्य घन चाहिए, या फिर लिखा रहेगा 2 सतह रंगीन चाहिए, 2 सतह रंगीन चाहिए। तो अभी आप देखो ध्यान से, ये तो छोटा सा फिगर है, यहाँ गिन सकते हो, उसके बाद फॉर्मूला बना लेंगे। एक है यहाँ पे, यानी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी एक फ्लोर पे 4 है। इस ऊपर वाले फ्लोर पे मिडिल से कौन निकलेगा? 4 ही ना, 4। चलो ये बताओ, ये जो बीच वाला फ्लोर है इसमें ये निकलेगा, इधर निकलेगा, ये निकलेगा, और वो उधर पीछे छिपा हुआ निकलेगा। कितने हो गए? 8। ये वाला, ये वाला, पीछे वाला, इधर वाला, 12 निकल रहा है यहाँ पे। चलो 12 निकला। अभी मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ। तीसरा टाइप ऑफ क्यूब क्या है? सेंट्रल क्यूब, जो सेंटर से निकल रहा है, सेंट्रल क्यूब्स, या आप बोलोगे 1 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड। तो 1 सरफेस पेंटेड की अगर बात करें तो हिंदी में लिखा रहेगा केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, या एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। चलो पहले गिनते हैं, क्या ये एक सतह रंगीन केवल सरफेस पे मिलेगा? तो कितने सरफेस होते हैं? नहीं, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो हर सरफेस पे बीच में से वो निकलेगा ना, तो कितने निकल गए? 6। कितने निकल गए? 6। चलो एक चौथा टाइप है इनर सेंट्रल क्यूब, एकदम अंदर से, ये जो एकदम बीच में अंदर छिपा होगा, कोर में, सेंटर में एकदम, उसको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। या फिर बोल सकते हैं आप क्या, कलरलेस, कलरलेस क्यूब्स, अंतः केंद्रीय घन, या फिर रंगहीन घन। रंगहीन मतलब रंगा ही ना रहे, वो एकदम सादा रहे पूरा। तो क्या इसके स्कोर एक ही है? सेंटर में एक है, यहाँ एक है। जरा ऐड करो, कुल कितने हो गए? 12 8 20 6 1। क्या ये 27 ही क्यूब था टोटल? यानी इस 27 क्यूब को 4 पार्ट में बांटा गया है। समझ में आ रहा है बात? परंतु सर हमेशा ऐसा हमको ऑफर नहीं मिलेगा कि 3A वाला पूछा जाए। कभी कभी बड़े साइड को 5-7 कट लगा के ज्यादा पीस कर दिया जाए, तो वहां पे कैसे हम गिन तो नहीं सकते, हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। देखो ये तो ऑलवेज 8 होगा, इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा घन ले लो, उसको कितना छोटा छोटा भी काट दो, कोना तो 8 ही रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो हमेशा क्या है? 8। यहां देखना आपको कि मिडिल क्यूब जो मिलता है सर, वो मिलता है एज पर, किनारे पे मिलता है ना मिडिल क्यूब, और किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। 12 इंटू n-2 से मिलेगा ये। अब बोलोगे n क्या आ गया, है ना? देखो n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीस, ये जो टुकड़ा हम काट रहे हैं ना, ये है। और ये निकलता कैसे है सर? सर ये निकलता है लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, बड़े वाले घन का लेंथ बाई लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये निकालने का एक तरीका है कि सर हम कैसे निकालेंगे n।
तो n निकालने का तरीका है कि बड़े घन की भुजा ले लेना है और उसमें कितना सेंटीमीटर या कितना लेंथ का छोटा घन काटना है उससे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ पीस निकल जाएगा एक एज पे। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि ये जो मेरा क्यूब था बड़ा वाला, इसकी भुजा x थी, यानी लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, जो सबसे बड़ा क्यूब है बड़ा वाला कटने से पहले, उसका लेंथ है मान लेते हैं x, ठीक है। और उसको हमें छोटे घन जिसका लेंथ है y में काटना है, तो क्या हमारा जो n होगा नंबर ऑफ पीस ऑन एज, क्या n इज इक्वल टू x बाई वाई होगा? अगर मैं बोल दूं एग्जाम्पल कि मान लो बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक, और मुझे सर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा घन काटना है। मान लेता हूं कि छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ नंबर ऑफ पीस 3/1 3 होगा, n का मान 3 होगा। तो क्या यहां दिख रहा है क्या 3 पीस दिख रहा है ना 3 पीस। अब मैं n की वैल्यू अगर 3 वहां पे रखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 2 1 और 1 × 12 क्या होगा 12। तो 12 ही क्यूब थे ना आपके 2 सतरंगीन वाले। अच्छा सर एक प्रश्न और बनता है, पांचवा प्रश्न ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे छोटे घनों की कुल संख्या या छोटे घनों की कुल संख्या। तो आपको ये कुल संख्या निकालने के लिए सिंपली n क्यूब, ये n है ना 3, n का वैल्यू कितना आया 3, n क्या था नंबर ऑफ पीस, टुकड़े की संख्या ऑन बिगर साइड, या आप बिगर साइड लिख लो, बिगर साइड। ये बड़ी वाली भुजा का क्या है एक नंबर ऑफ पीस, बड़ी वाली भुजा का टुकड़ों की संख्या। अगर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब को मैंने बोला क्या फॉर्मूला है n क्यूब, छोटे घनों की कुल संख्या का क्या फॉर्मूला है n क्यूब, और n क्या होता है नंबर ऑफ पीस। तो बताओ यहाँ n की वैल्यू कितनी है, तो 3 का क्यूब 27, तो 27 ही थे ना, इसमें गिनेंगे थोड़े हम, ये फॉर्मूला से निकालेंगे n क्यूब। अच्छा देखो फिर से आता हूं एक बार, 3 सतरंगीन ऑलवेज 8, 2 सतरंगीन के लिए फॉर्मूला होगा 12 × n - 2, एक सतरंगीन के लिए फॉर्मूला होगा, एक सतह किस पे मिला था सरफेस पे, तो सरफेस कितने होते हैं 6, तो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों साइड से हटा होगा ना, इधर से भी हटा होगा इधर से भी हटा होगा। जैसे देखो समझो ये n है, इसमें से 2 घटा रहे हैं कॉर्नर वाला, एक ही कॉर्नर, ये दूसरा भी n है, इसमें से भी ये कॉर्नर हटेगा, मतलब ये पेयर हट जाएगा, तभी ना बीच वाला ये बचेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए क्या करेंगे होल स्क्वायर रखो। तो n का मान कितना, n का मान था 3 है ना, 3 पीस। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1 × 6, यानी एक सरफेस पेंटेड वाला कितना है 6 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। एक ये भी था ना रंगहीन घन, बिना रंगा हुआ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n - 2 का होल क्यूब। क्यों होल क्यूब? क्योंकि सर ये तीनों साइड से हटाना पड़ेगा, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, तब ना बीच में निकलेगा। तो 3 डायमेंशन है इसलिए क्यूब। रख के देखो n का मान कितना था 3, 3 में से 2 गया और 1 का क्यूब, इसीलिए ना 1 आ रहा था। फॉर्मूला आपको मेन यही 5 है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि या याद कर लो, अगर एक बड़ा घन है उसको छोटे छोटे घन में काटे तो पीस की संख्या n है। छोटे छोटे घन में काटेंगे तो नंबर ऑफ पीसेस तैयार होगा ना, एक साइड पे एक एज पे, वो मान लो n है। तो जब एक लेंथ पे एक भुजा पे या बड़े घन की भुजा को n टुकड़ों में काटा गया
तो छोटे घनों की कुल संख्या n क्यूब, छोटे घनों की कुल संख्या n क्यूब। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8, 2 सतह रंगीन वाले घन की संख्या 12 इंटू n-2। सर n पे नहीं डिपेंड करता, आंसर क्या होगा? एक सतह रंगीन वाला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। सर एक को सतह रंगीन ना हो n-2 का होल क्यूब। मात्र ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? नोट करो, अभी कराता हूं इसमें। हाँ एक बार ले लो पूरा, उधर वाला देख लेना कौन। चलिए मिलाते हैं थोड़ा। प्रश्न है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो आपको ये बड़े घन का भुजा कितना है? 15, और छोटे घन का भुजा 3। तो सर यहाँ से हम n निकाल लेंगे। n टुकड़ों की संख्या जो है वो बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, यानी 5 आ जाएगा। n बराबर क्या आ गया? 5। अब n पे ही हमारा सारा फॉर्मूला है। सर पहला क्वेश्चन है छोटे घनों की कुल संख्या, क्या इसका फॉर्मूला n क्यूब होता है? यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125। ये पहले का आंसर है। कह रहा है 3 सतह रंगीन, ये तो ऑलवेज 8 होता है। 3 सतह रंगीन के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये हमेशा 8 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या। आपको ये 2 सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। ये फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। किसका? 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। n का मान कितना है? 5। हम n के जगह 5 रखेंगे तो 12 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 12 तिया 36। इसका 36 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, और एक सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, और n के जगह पे क्या रखेंगे? 5। तो बनेगा 6 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया, आपको 3 का स्क्वायर 9, और 6 गुणे 9 54 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर है 54, इसका था 36, इसका है 8। अगला प्रश्न है, रंगहीन या बिना रंगे हुए सतह के घनों की संख्या। इसका फॉर्मूला था केवल n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला था। और n का वैल्यू कितना है? 5। आपको 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो इसकी संख्या हो जाएगी 27। तो ध्यान से देखिए कि ये जो बड़ा घन था 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसको जब हम छोटे घन 3 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटे हैं तो कुल 4 टाइप के घन निकले हैं। एक तो है कॉर्नर क्यूब, जिसके 3 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और 1 भी सतह रंगीन नहीं। तो इन चारों को मिला के ही टोटल क्यूब होगा। जरा मिला के देखते हैं। 27 और 54 81, 81 और 36 117, 117 और 8 125। तो कुल घनों की संख्या कितनी थी? 125। इनको जोड़ने पे आना चाहिए ना 125, तो आ भी रहा है। याद हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए बहुत बढ़िया, सही भी था। देखिए ये अगला सवाल है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन के सभी सतह को लाल रंग से रंगने के बाद 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाए तो बताइए कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनके केवल एक सतह पर रंग है, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पर रंग है। दोनों प्रश्न अलग अलग है। ये केवल एक सतह वाला चाहिए, ये कम से कम एक सतह वाला चाहिए, और ये तो अधिक से अधिक एक सतह वाला चाहिए। तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। तीनों का आंसर सीखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप n निकाल लीजिए। n बराबर होता है लेंथ ऑफ बिगर क्यूब 16,
बाई लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब 4, तो क्या n का वैल्यू 4 आ जाएगा? अगर n बराबर 4 आ गया तो आप कहोगे केवल एक सतह रंगीन का फॉर्मूला था 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। केवल एक सतह रंगीन का फॉर्मूला था। सर n का मान क्या है इसमें? 4। हम लोग n के जगह 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 छके, तो पहले प्रश्न का आंसर है 24। सही था सबका? बहुत बढ़िया। दूसरे प्रश्न को समझते हैं। ये कह रहा है कम से कम एक सतह रंगा हो। इस बात को समझने के लिए पहले ये बताइए, जैसे क्लास में है, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम बोलेंगे कि एक लोग चलिए हमारे साथ, या एक लोग आइए हमारे पास, केवल एक लोग आइए हमारे पास, तो आप में से कोई एक ही आएगा। लेकिन हम बोलेंगे कम से कम एक लोग आइए, तो आप कहेंगे अच्छा चलो, कम से कम एक का मतलब हुआ एक आदमी तो कोई आएगा, उसके अलावा और भी कोई आ सकता है, दिक्कत नहीं होगी ना। बोले कम से कम एक लोग आइएगा, ठीक है। तो आप बताओ कम से कम एक का मतलब हुआ कि सर मिनिमम एक आदमी तो आएगा और मैक्सिमम जितना पॉसिबल है सब आ सकता है, यही ना हुआ मतलब। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कि एक या उससे अधिक, एक या उससे अधिक, और अधिक से अधिक एक का मतलब हुआ एक या उससे कम। बोलूंगा अधिक से अधिक एक के आदमी आइएगा, शाम को पार्टी है, अधिक से अधिक एक आदमी आइए, तो आप एक ही बजे एक ही आदमी आइएगा, या हो सकता है नहीं आइएगा, 2 आ जाइएगा, क्या भगा दिए जाइएगा ना, क्योंकि बोला गया था ना अधिक से अधिक एक आदमी आइएगा। तो आप या तो एक आदमी आएंगे कोई, या तो कोई नहीं आएंगे। तो अधिक से अधिक का मतलब है एक या उससे कम, कम से कम एक का मतलब है एक या उससे अधिक। तो जरा बताओ, कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन होना चाहिए। आप कहोगे एक सतह रंगीन, कम से कम एक का मतलब है, ध्यान से देखना बाबू, कम से कम एक सतह रंगा हुआ है, इसका मतलब है एक सतह वाला भी चलेगा, 2 सतह रंगीन भी चलेगा, 3 सतह रंगीन भी चलेगा, 4 सतह रंगीन भी चलेगा। होता है 4 सतह रंगीन? मैक्सिमम 3 सतह रंगीन न होता है। यानी कम से कम एक का मतलब है एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह। तो बताओ एक सतह रंगीन का अभी अभी निकाले थे 24 प्लस 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2। तो 12 इंटू n माइनस 2, आप कहोगे n के जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2, तो 12 दूनी 24, 2 सतह रंगीन वाला भी होगा। और 3 सतह रंगीन तो ऑलवेज 8, 3 सतह रंगीन तो ऑलवेज 8। तो 24 24 48 और 8 56, यानी सर कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 56 होगी। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो। ये बताओ हमें ये 56 पाना है, तो क्या 4 टाइप के ही क्यूब होते हैं? एक होता है 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, एक भी सतह रंगीन ना हो, यही ना। ये बताओ कम से कम एक वाला अगर चाहिए तो आपको क्या नहीं चाहिए? रंगहीन नहीं चाहिए, 0 सतह पेंटेड नहीं चाहिए। तो अगर मैं टोटल में से रंगहीन वाला घटा दूं तो क्या मेरा बात बन जाएगा कम से कम है? तो टोटल तो निकलता है n क्यूब और माइनस कलरलेस निकलता है n माइनस 2 का होल क्यूब। तो n का वैल्यू 4 था, तो 4 क्यूब माइनस 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 64 में से 8 घटा देना है, आंसर आ जाएगा 56। तो ये 56 पाने का एक दूसरा ये भी तरीका है आपके पास कि भाई जो चाहिए वो भी लेके बना सकते हैं, और जो नहीं चाहिए वो टोटल में से घटा के भी बना सकते हैं। टोटल तो हमारे पास 64 ही है ना, 64 में से जो नहीं चाहिए अगर वो हटा दिया जाए तो क्या वही बचेगा जो चाहिए? समझ में आ रहा है बात? 4 तरह के घन हैं, कौन कौन?
एक 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, 0 सतह रंगीन। कलरलेस को 0 सतह रंगीन कह सकते हैं। हमारे इस प्रश्न में हमको 3 सतह रंगीन चाहिए, 2 सतह रंगीन चाहिए, 1 सतह रंगीन चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? 0 सतह रंगीन नहीं चाहिए। तो अगर हम टोटल में से 0 सतह रंगीन वाला हटा देंगे तो 1, 2, 3 वाले आ जाएंगे ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो तीनों को निकाल के जोड़ दो, या टोटल में से जो नहीं चाहिए वो घटा दो। क्लियर? ये देखिए क्या है, ये कह रहा अधिक से अधिक एक सतह रंगा हुआ रहे। तो अधिक से अधिक एक सतह का मतलब सर या तो 0 या तो 1 चाहिए। 0 वाला का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, प्लस 1 वाला का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ये चाहिए हमको। तो आपको n का वैल्यू 4 है, तो 4 - 2, 2 का क्यूब 8 होगा। ये 4 - 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24। तो 24 और 8, इसका आंसर 32 हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका, आप कहोगे जो चाहिए है ना वो जोड़ के निकाल सकते थे, और जो नहीं चाहिए वो टोटल में से घटा के निकाल सकते हैं। तो टोटल में से अगर अधिक से अधिक 1 चाहिए तो इनको 2 और 3 नहीं चाहिए, तो इसमें से 2 सतह और 3 सतह वाला घटा दिया जाए तो हो जाएगा ना हमारा आंसर। ये बताओ टोटल कितना? 4 का क्यूब। टोटल का फॉर्मूला n क्यूब होता है, 2 सतह का फॉर्मूला 12 × n-2 होता है, और 3 सतह ऑलवेज 8 होता है। तो आप कहोगे n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, माइनस 4 में से 2 गया, 2 × 12 24, माइनस 8, 24 8 32, 64 में से 32 जाएगा, 32 बचेगा। तो हम दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब जोड़ करके भी और घटा करके। समझ में आ गया होगा दोनों सवाल? नहीं बुझाया?